ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे चौंका देने वाले मंजर से होती है जहां अस्पताल के कॉरिडोर में भागते कदमों और घबराहट भरी आवाज़ों के दरमियान हर चेहरा खौफजदा दिखाई देता है। एरा की बिगड़ती हुई तबीयत सबको हिला कर रख देती है, जबकि कामीर पहली बार अपनी बेबसी के साथ खड़ा सिर्फ दुआ मांगता नजर आता है। इसी बेचैनी के आलम में डॉक्टर की जुबान से एरा के माँ बनने की खबर सामने आती है और यही लम्हा पूरी कहानी का रुख बदल देता है। खुशी और खौफ एक साथ सबके दिलों में उतर जाते हैं, क्योंकि ये आने वाली नई जिंदगी सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की आखिरी उम्मीद बन जाती है। ये खबर जब घर तक पहुंचती है तो बरसों की दूरियों में पहली बार नरमी महसूस होती है। कामीर के वालिदैन, जो अना और गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके थे, अपने बेटे की टूटती हालत और आने वाले पोते की खबर सुनकर माजी की तलखियां भुला देते हैं। एक निहायत जज्बाती मंजर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर सुलह कर लेते हैं और यूं घर में वो सुकून लौटने लगता है जिसका सबको बरसों से इंतजार था। ये सुलह सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खानदान के बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने का आगाज बन जाती है। इसी दौरान कहानी का सबसे ताकतवर मोड़ एरा के वालिद के किरदार के जरिए सामने आता है। वो बाप जो अपनी बेटी से शदीद नाराज था और उसकी ज़िंदगी के फैसलों को कभी कबूल नहीं कर पाया था, जब एरा की नाजुक हालत और माँ बनने की खबर सुनता है तो उसके दिल की सख्ती टूटने लगती है। अस्पताल के एक खामोश कमरे में बाप बेटी का वो जज्बाती सामना होता है जहाँ लफ्ज़ कम और आंसू ज़्यादा बोलते हैं। आखिरकार वो लरसती हुई आवाज़ में एरा को माफ़ कर देता है और यही माफ़ी एरा के लिए जैसे नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल देती है। ये मंजर ना सिर्फ एरा बल्कि देखने वालों के दिल को भी गहराई से छू लेता है। कामीर के अंदर जारी पछतावे की जंग भी इस एपिसोड में अपने उरूज पर पहुंच जाती है। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि उसकी बदगुमानियों ने एरा को कितनी तकलीफ दी। जब वो एरा के करीब आकर खामोशी से उसका हाथ थामता है तो ये लम्हा किसी भी बड़े एतराफ़ से ज़्यादा मजबूत महसूस होता है। आंखों में नमी और लहजे की टूटती हुई सख्ती बता देती है कि मोहब्बत अब भी जिंदा है, बस उसे सच्चाई और यकीन की ज़रूरत थी। एपिसोड के आखिरी मनाजिर उम्मीद, सुकून और हल्की सी बेचैनी को एक साथ समेट लेते हैं। एक तरफ घर के बिखरे रिश्ते जुड़ने लगते हैं, वालिदैन की सुलह, बाप की माफ़ी और आने वाली नई ज़िंदगी की खुशखबरी सब कुछ ठीक होने का एहसास दिलाती है। मगर दूसरी तरफ फ़िज़ा में एक खामोश सा सवाल अब भी मौजूद रहता है, क्या ये खुशी कायम रह पाएगी? आखिरी मंजर में एरा अपने आने वाले बच्चे के तस्वुर में डूबी होती है, जबकि कामीर उसके पास खामोश खड़ा होता है। जहां एक तरफ टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ फरीहा के किरदार की असल हकीकत पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां कामयार को आखिरकार अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अब तक होने वाली हर गलतफहमी के पीछे फरीहा की साजिशें छुपी थीं। छोटी छोटी शवाहिद, बदले हुए बयानात और सच के करीब पहुंचते लम्हात उसके शक को यकीन में बदल देते हैं और यही तब्दीली आने वाले तूफान की बुनियाद बन जाती है। एक निहायत ताकतवर मंजर में कामयार को वो हकीकत मालूम होती है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एरा के खिलाफ बोला जाने वाला झूठ, रिश्तों में डाली गई नफरत और हर वो चाल जो फरीहा ने खामोशी से चली। ये सच सुनकर कामयार के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि शदीद पछतावा भी दिखाई देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। इसी लम्हे उसके अंदर बरसों से जमा धुआं जैसे आग बनकर भड़क उठता है। घर का वो मंजर एपिसोड का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा बन जाता है, जब कामयार सबके सामने फरीहा का असल चेहरा बेनकाब करता है। फरीहा की खुद एतमादी पहली बार टूटती नजर आती है, मगर वो फिर भी अपनी बातों से हालात को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कामयार खामोश नहीं रहता। उसके लहजे की सख्ती और आंखों का फैसला साफ बता देता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक शदीद जज्बाती टकराव के बाद वो फरीहा को घर से निकल जाने का हुक्म दे देता है। ये वो लम्हा होता है जहां सच झूठ पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाता है। फरीहा का टूटा हुआ गुरूर और बेबस खामोशी इस सीन को मज़ीद गहरा बना देती है। वो आखिरी बार पलट कर देखती है जैसे अब भी किसी मौजज़े की उम्मीद हो, मगर दरवाज़ा बंद होते ही उसकी सारी चालें ख़त्म हो जाती हैं। ये मंजर सिर्फ एक किरदार के अंजाम का नहीं बल्कि जुल्म और फरेब के खात्मे की अलामत बनकर सामने आता है।